Yes, good evening all and welcome to this beautiful, amazing journey of amazing 20 minutes. So, कैसी इवनिंग बनानी है हमें आज की? अमेजिंग इवनिंग. हर दिन की शुरुआत अमेजिंग करेंगे. हर रात की एंड जो है वो हम अमेजिंग करेंगे. अमेजिंग 20 मिनट्स. सो आज हम एक और रहस्य पर बात करने जा रहे हैं. कल हमने एक रहस्य रिवील किया था. क्या था वो रहस्य? कौन बताएंगे? यस, कल हमने किस रहस्य की बात की थी? हमारी लाइफ जो है ना वो रहस्यों से भरी हुई है. तो एक एक रहस्य से हम पर्दा उठाते चले जाएंगे और जैसे ही वो रहस्य ओपन होगा, खुलेगा, हम उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते चले जाएंगे. एंड देन वी विल सी द पावर. और हम अपनी शक्तियों तक पहुंच जाएंगे जो मेरे अंदर ही है, जो हम सबके भीतर है. तो बताइए कल कौन सा रहस्य हमने सीखा था? यस, शेयर कीजिए. कल का क्या रहस्य था हमारा? कृतज्ञता का था मैडम. कृतज्ञता. क्या रहस्य है वो? बताइए. व्हाट इज दैट सीक्रेट? यस, व्हाट इज दैट सीक्रेट? जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे और अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो भी है वो भी उससे ले लिया जाएगा. ये आज से 2000 वर्ष पहले धर्म ग्रंथों में लिखे हुए वाक्य हैं और ये आज भी उतने ही सत्य हैं, आज भी उतने ही सच हैं. और एक सीक्रेट कल हमने और भी सीखा था कि जो देते हैं वो हम पाते हैं. हाँ, सृष्टि का सिद्धांत यही है, आकर्षण का नियम यही है, और हमारा जीवन इस नियम पर काम करता चला आ रहा है सदियों से. जब से सृष्टि है तब से हमारी जिंदगी में ये नियम काम करता ही चला आ रहा है. आप अगर किसी को बॉल देते हैं तो बॉल आपके पास वापस लौट के आती है, और किसी को फ्लावर देते हैं तो फ्लावर आपके पास आता है. आप पत्थर देते हैं तो पत्थर ही लौट के आएगा आपके पास. तो जैसा देंगे हम वैसा पाएंगे. आज एक और सीक्रेट हम बताने जा रहे हैं. ये विचार मेरे मन में आते कहाँ से हैं? कोई बताएगा कि मेरा मन विचारों से भरा रहता है? कहाँ से आते हैं ये विचार मेरे मन में? यस, बताइए. कहाँ से उपजते हैं ये विचार मेरे मन में? शेयर कीजिए. यस, कहाँ से विचारों का जन्म होता है? मैम, जो भी हमारे आसपास की जो चीजें हैं, जो भी हमारा एक दायरा है, वहीं से ये विचार बचते हैं, वहीं से ही क्रिएट होते हैं. ओके, और बताइए. एक्सपीरियंसेस. और बताइए. यस, गुड. सब लोग शेयर कीजिए, बी इंटरेक्टिव. कहाँ से फीलिंग्स हम देते हैं आसपास की अपनी सराउंडिंग्स से, जो एक्सपीरियंसेस लेते हैं, फिर जैसी फीलिंग्स देते हैं फिर विचार बढ़ते घटते चले जाते हैं उसके अकॉर्डिंग. यस, और बताइए. ऐसा क्या है कुछ विचार मेरे बार बार आते हैं? ये शायद जैसी हमारी मन की स्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग भी आते हैं. जैसे हमारे मन की स्थिति होती है वैसे विचार आते हैं. बहुत अच्छी बात है. और बताइए. अच्छा, विचार रहते कहाँ पर है? मन में. मस्तिष्क में. मस्तिष्क में विचार रहते हैं. ये कहीं से पीछे से डिस्टरबेंस आ रही है रीना, जरा देखो, म्यूट कर दो. म्यूट कर दीजिए. यस, थैंक यू. सो विचार आते कहाँ पे हैं? हमारे मस्तिष्क में. उन्हें जन्म कौन देता है? उन विचारों को जन्म कौन देता है? मैं. आप खुद उन विचारों को जन्म देते हैं. आप जो कुछ भी देखते हैं उसके बारे में अपनी एक धारणा बना लेते हैं और आपका माइंड उसको सेव करते हैं. जैसे
आप अपने सेल फोन से कोई पिक खींचते हैं, हाँ, तो वो पिक कहाँ सेव हो जाती है? आपकी गैलरी में जाके सेव हो जाती है। वैसे ही आप जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, अपने चारों तरफ अपने परिवार के सदस्यों से, अपने मित्रों के सदस्यों से, हर चीज की आपकी एक फाइल बनती चली जाती है। जैसे कंप्यूटर में या फोन में वो फाइल सेव होती चली जाती है, वैसे ही आपके मस्तिष्क में वो फाइल सेव होती चली जाती है। अब जैसे फोन के अंदर बहुत सारे मैसेज ऑटो डिलीट पे चले जाते हैं जिनको हम तवज्जो नहीं देते, वैसे ही बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे विचार हमारे ही मस्तिष्क से स्वतः ही डिलीट हो जाते हैं जिनके ऊपर हम कोई विशेष ध्यान नहीं देते। आपको मालूम है 60,000 थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग के अंदर 1 मिनट के अंदर। देखिए इतने सारे थॉट्स एकदम से आते हैं, अगर सारे ही थॉट दिमाग में रहने लग जाएंगे तो हमारा दिमाग क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तो क्या होता है, कुछ थॉट्स जिनके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, वो थॉट्स हमारे ऑटो डिलीट में चले जाते हैं। पर कई बारी क्या होता है कि कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं जो उभर उभर के आते हैं। किसी ने मुझे घाव दिया, किसी ने मुझे जख्म दिया, किसी ने मेरे बारे में बुरा बोला, या मैं किसी चीज से डर गई, भय में आ गई, तनाव में आ गई, मुझे किसी चीज की एंजाइटी हो गई, वो वाले विचार बार बार मेरे मन में आते चले जाते हैं। और जब वही विचार बार बार रिपीट होते हैं, वही फाइल मेरी रिपीट होती है, तो एक दिन वो फाइल मेरा संस्कार बन जाती है। मुझे किसी चीज से डर लगता है, मैं किसी चीज से भयभीत होती हूँ, वो मेरे बारे में कोई बुरा ना बोल दे, मुझे इस बात का बहुत डर लगता है। मैं डरती रहती हूँ, अरे वो मेरे बारे में ना बुरा ना बोल दे, मुझे भय है इस। तो देखिए ये विचार बार बार मेरे मन में आएगा और बार मेरे को डराता चला जाएगा, और मैं कौन सी फीलिंग में चली जाती हूँ? डर की फीलिंग में चली जाती हूँ। और मैं लोगों को भी यही विचार प्रेषित करना शुरू कर देती हूँ, ऐसे मत कर, लोग तेरे बारे में ऐसा बोलना शुरू कर देंगे, ऐसे मत बैठ, ऐसे मत उठ, ये मत कर, वो मत कर, लोग क्या कहेंगे। जो मेरा डर होता है वो डर मैं दूसरों को भी ट्रांसफर कर देती हूँ, क्योंकि जिसके पास जो होता है वो वही देता है। जब आपके पास भय होता है तो आप लोगों को भय बांट रहे होते हैं, और जब आपके पास खुशी होती है तो आप लोगों को खुशी बांट रहे होते हैं। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो आप अपने बच्चे को भी उस चीज से डरा रहे होते हैं। देखिए अपनी लाइफ चेक कीजिए, क्या ऐसा होता है या नहीं होता? आपको जिस चीज से भय होता है आप बच्चे को उस चीज से डरा रहे होते हैं, ऐसे मत कर, ये हो जाएगा, और बच्चा भी उसी भय में आ जाता है। तो आज आपके सामने एक रहस्य बता रही हूँ कि हमारा मस्तिष्क काम कैसे करता है। सबसे पहले तो आज अपने मस्तिष्क के इस रहस्य को जान लीजिए, और इस रहस्य को अफर्म कीजिए, इस रहस्य को बार बार स्वयं से कहिए कि वाओ, आई हैव अ पावरफुल ब्रेन। मेरा मस्तिष्क बहुत पावरफुल है, और वो है, ये मस्तिष्क ही है जिसने ये फोन, ये कंप्यूटर, ये सब इजाद किए हैं। ये किसी के मस्तिष्क की उपज है। अगर वो व्यक्ति ये कर सकता है तो हम सब ये कर सकते हैं। हमारे मस्तिष्क के अंदर इतनी शक्ति है कि ये कुछ भी क्रिएट कर सकता है। आप जो सोचेंगे वो ये क्रिएट करके रख देगा। योर ब्रेन इज सो पावरफुल। आपका मस्तिष्क इतना शक्तिशाली है। ये आपका मस्तिष्क इतना शक्तिशाली है, तो जानते हैं हमारे मस्तिष्क की रचना क्या है। हमारा मस्तिष्क के 2 हिस्से हैं, एक है कॉन्शियस माइंड और एक है सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो है वो चेतन अवस्था है, वो निर्णय लेता है, सजग रहता है। सब कॉन्शियस माइंड जो है वो अवचेतन अवस्था है,
और आपको मालूम है हमारे ब्रेन का सिर्फ और सिर्फ 5% कॉन्शियस माइंड है और 95% सब कॉन्शियस माइंड है। और जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, आइंस्टाइन, न्यूटन, एडिसन, जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, कमाल की बात यह है कि इन्होंने भी अपने सब कॉन्शियस माइंड का 2 से 5% तक ही इस्तेमाल किया था। सी द पावर ऑफ द ब्रेन। इतने बड़े बड़े महान वैज्ञानिक जो हमें इतना सब कुछ दे गए, उन्होंने भी अपने मस्तिष्क का सिर्फ 2 से 5% तक का इस्तेमाल किया था। तो सोचिए, उन्होंने अगर 2 से 5% तक का इस्तेमाल किया था तो हम तो कितना कम कर रहे हैं। एक वो पावर, एक वो शक्ति जो मेरे पास है, उसको मैंने बेकार छोड़ रखा, मैं उसका प्रयोग ही नहीं कर रही। मेरे पास इतना बड़ा एनर्जी का हाउस है, इतना बड़ा पावर हाउस है जो कुछ भी कर सकता है, पर मैंने उसको वेस्ट छोड़ा हुआ है। और हम कहते हैं एनर्जी के क्राइसिस आ रहे हैं। जो मेरे पास एनर्जी है, उस एनर्जी को भी मैं यूज नहीं कर रही। अब जो मेरा सब कॉन्शियस माइंड है, वो मेरी हर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आज मैं लिखना जानती हूँ तो मैं अपने सब कॉन्शियस माइंड की वजह से जानती हूँ। सब कॉन्शियस माइंड के अंदर मेरी सारी स्किल्स हैं। सब कॉन्शियस माइंड के अंदर मेरी सारी क्रिएटिविटी है। सब कॉन्शियस माइंड के अंदर मेरे बिलीफ है। सब कॉन्शियस माइंड के अंदर मेरी इमोशंस हैं। सब कॉन्शियस माइंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेडिटेटिंग स्टेट। मेडिटेशन में जाने के लिए भी सब कॉन्शियस माइंड ही मेरा एक्शन में आता है। और सब कॉन्शियस माइंड को जब मैं कोई विचार दे देती हूँ तो वो उस पे एक्शन करना शुरू कर देता है। जब मैं सब कॉन्शियस माइंड को कहती हूँ वाओ, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम क्रिएटिव, तो मेरा सब कॉन्शियस माइंड मुझे बार बार यही संदेश देगा, ओह यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो क्रिएटिव। और जब मैं अपने सब कॉन्शियस माइंड को ये संदेश देती हूँ, ओहो ये काम तो मेरे बस का नहीं है, ये तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर सकती, मुझ में तो ये कला ही नहीं है, पता नहीं कैसे सब लोग काम कर लेते हैं, मेरे बस का तो ये है ही नहीं। देखिए, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, जैसा विचार आप देंगे वैसा विचार आपको वापस मिलेगा। तो जैसा विचार आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं वो वैसा ही बनता चला जाता है, वो वैसा ही बिलीव करता चला जाता है उस बात पे। आपने बहुत सारे बिलीव अपने पेरेंट्स से लिए हैं, अपने एनवायरनमेंट से लिए हैं, और आज आप जो भी काम करते हैं आप अपने उसी बिलीव सिस्टम से काम करते हैं। आपने शायद एक स्टोरी भी सुनी होगी कि जब हाथी का बच्चा ना बहुत छोटा होता है तो उसको ना लोहे की जंजीर से उसके पैर को बांध दिया जाता है कि वो बच्चा है, नटखट है, दौड़ के भाग ना जाए। और जब हाथी इतना विशालकाय हो जाता है, बड़ा हो जाता है, हाँ, उसके बाद हाथी को ना हल्के से रस्सी से बांध दिया जाता है। वो इतना बड़ा हाथी जिसके अंदर अनेकों बिल्डिंग्स को गिराने की, अनेकों ट्रीज को गिराने की क्षमता होती है। वो हाथी उस पतली सी रस्सी को तोड़ करके नहीं भागता। क्यों? क्योंकि उस हाथी का ये बिलीफ बन गया है, ये बिलीफ बन गया है कि जो कुछ भी उसके पैर में बंधा है वो उसको तोड़ नहीं सकता। ये बिलीफ जब वो छोटा सा था तब से उसके दिमाग में है कि ये जंजीर बंधी है और मैं इसको तोड़ के नहीं भाग सकता। वो कितना भी बड़ा हो जाए,
उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ये बात रजिस्टर कर रखी कि उसके पैर में जो कुछ भी बंधा है वो उसको तोड़ के नहीं भाग सकता। ये उसका बिलीफ सिस्टम है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे बिलीफ हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड है। कुछ बिलीफ हमारे बहुत अच्छे होते हैं, जो हमें आगे बढ़ाते हैं, जो हमें खुशी देते हैं, जो हमें प्रसन्नता देते हैं, जो हमें हैप्पीनेस देते हैं। अपने उन बिलीफ्स को चेक कर लीजिए कि ऐसे कौन से बिलीफ हैं, ऐसे कौन से आस्थाएं हैं मेरी, जिनके ऊपर मैं उस आस्था से बढ़ती हूँ तो मेरे सारे काम बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग, वंडरफुल हो जाते हैं। और ऐसे कौन से बिलीफ हैं जो मेरी प्रोग्रेस में बाधा क्रिएट कर रही है, जो मुझे आगे नहीं बढ़ने देते बल्कि मुझे पीछे की ओर खींचते। सबकॉन्शियस माइंड में मैंने कहा मेरी सारी इमोशंस हैं, ऑल इमोशंस, डर की, फियर की, एंजाइटी की, स्ट्रेस की, इसके साथ ही कंपैशन की, फ्रेंडशिप की, जॉय की, हैप्पीनेस की, सेटिस्फेक्शन की, लव की, ग्रेटिट्यूड की, ये सारी की सारी मेरे अंदर, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है। सो इस तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिहेव करता है हमारे साथ। अब सबकॉन्शियस माइंड की कुछ क्वालिटी है। कई बार तो जब हम इस सबकॉन्शियस माइंड को एक बात बोलते हैं तो एक ही बात में ये बात को रजिस्टर कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि आपने सुबह 4 बजे मॉर्निंग में फ्लाइट पकड़नी है, तो रात को आप अपने दिमाग में ये विचार लेकर के सोते हैं, 4 बजे मुझे फ्लाइट लेनी है, 3 बजे मुझे घर से निकलना है, यानी रात को 2 बजे मुझे उठना पड़ेगा। और आप सब लोगों ने इस बात का अनुभव किया होगा कि आप रात को 2 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे तक तैयार होके निकल लेते हैं, 4 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। एज पर शेड्यूल आपके सारे काम होते चले जाते हैं। कितने लोगों ने ऐसा अनुभव किया है? यस, कितने लोगों ने किया है ऐसा कि उनके साथ ऐसा होता है? यस मैम। होता है कि नहीं? बोलो। यस मैम। होता है। यस मैम। तो सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है हमारा, हाँ। और कुछ ऐसा भी होता है कि हमें सबकॉन्शियस माइंड को बार 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 उस चीज को हमें बताना पड़ता है, तब जाके वो उसको रजिस्टर करता है। वो कब होता है? जब मैं किसी पुरानी चीज को बदलने की चेष्टा कर रही होती, जब मैं कहती हूँ मुझे गुस्सा ना आए। हाँ, हम लोगों में से बहुत की ऐसी नेचर होती है ना, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करती। जब मैं कहती हूँ यार मुझे ना गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, देखो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या कह रहे हैं? गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। और आपको पता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो ना शब्द नहीं सुनता, उसको ना शब्द नहीं सुनाई देता। और वो क्या रजिस्टर करता है? गुस्सा होना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए। तो क्या करना है आज से? क्या करना है? अपने सबकॉन्शियस माइंड में सकारात्मक विचारों को जन्म देना। जितने भी विचार मेरे पहले से मेरे सबकॉन्शियस माइंड में हैं, उनको वहीं रखे रहने देना, उनको टच भी नहीं करना, उनको छूना भी नहीं। ओके? जो विचार मुझे चाहिए, मुझे उस विचार का बीज बोना है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे को कूल रहना है, खुश रहना है, तो मुझे कौन सा विचार बोना चाहिए, कौन सा पौधा बो देना चाहिए? हैप्पीनेस का। और मुझे अपने आप से रोज ये अफर्म करना है, ओ आई एम हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड। आप जब ये बात अपने मन, अपने मस्तिष्क को बार 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 कहेंगे, तो जो आपके अंदर एंगर है, जो आपके अंदर गुस्सा है, वो पेड़ जो आपका ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है,
आपने उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। जब आप उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर देते हैं, तो जिस पौधे को आप पानी दे रहे हैं, किस पौधे को पानी दे रहे हैं? ओह, आई एम कूल, मैं तो बहुत प्यारी हूँ। हाँ, आई एम पीसफुल, उस पौधे को आप पानी दे रहे हैं, तो वो पौधा बढ़ना शुरू हो जाएगा। और दूसरा पौधा जिसको आपने देखना बंद कर दिया, वो अपने आप धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल कर सकते हैं। अभी मैंने आपसे कहा कि 95% सबकॉन्शियस माइंड है मेरे पास, और हम सब लोग सिर्फ उसका अपनी पूरी जिंदगी में 1 से 1.5% ही इस्तेमाल करते हैं। जो सुपर सुपर इंटेलिजेंट पीपल हैं, हाँ, जो हम जिनको कहते हैं कि हाँ, इन्होंने हमें इतना सब कुछ दिया, जिनको हम साइंटिस्ट कहते हैं, वो लोग भी जो हैं, उन्होंने भी 2 से 5% तक के बीच में अपने सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग किया है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को खाली क्यों छोड़ना है? और सबसे बड़ी बात, सबकॉन्शियस माइंड को आप जब खाली छोड़ देते हैं, जब मैदान खाली है, खेत खाली है, हाँ, तो उसके अंदर क्या लगता है? बताओ, बता दीजिए। एक खेत खाली पड़ा है, कोई उसको देख नहीं रहा, क्या आता है, क्या लग जाता है? बीट्स लग जाते हैं। तो जब मैं अपने मस्तिष्क को बिना दिशा के छोड़ देती हूँ, कोई दिशा नहीं देती उसको, तो उसमें भी क्या लगने शुरू हो जाते हैं? वीड्स लगने शुरू हो जाते हैं। और एक दिन मुझे लगता है, यार क्या है मेरे दिमाग में, ये क्या जंजाल बना हुआ है, कहाँ झाड़ झंकाड़ियां लगी हुई हैं मेरे दिमाग के अंदर। ऐसे विचारों की उलझन मेरे दिमाग में होती है। और जब मेरे विचार उलझे हुए होते हैं, तो आप बताइए, क्या आप अपनी लाइफ का गिटार बजा सकते हैं? जस्ट टेल मी। आपके मस्तिष्क के विचार उलझे हुए हैं, हाँ, ताने बाने सब अलग अलग कलर के ऊन के गोले जैसे आपस में उलझ जाते हैं, वैसा आपके मस्तिष्क में कल्पना कीजिए सब कुछ बना हुआ है। क्या ऐसे में आप अपने गिटार से अच्छा सा धुन निकाल सकते हैं अपनी लाइफ के गिटार से? से यस और नो? नो मैम। सो क्या करना होगा? अपने सब कॉन्शियस माइंड को खुश, आनंद, हैप्पीनेस, जॉय देना होगा। उसके लिए बीज बोने हैं। आज अपने सब कॉन्शियस माइंड में पीस का, हैप्पीनेस का, लव का बीज बो दीजिए। कहिए, आई एम पीस, आई एम लव, आई एम जॉय। और आपका असाइनमेंट, अगर आज आपको गुस्सा आता है पूरे दिन में, तो आप क्या कहेंगे? ओ, आई एम लव, आई एम पीस, आई एम जॉय। मैं प्यार हूँ, मैं शांति हूँ, मैं खुशी हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं ब्लिस हूँ। देखिए, मैंने कहा है, ये हमारी अमेजिंग 20 जो है, ये प्रैक्टिकल है, इट्स टोटल प्रैक्टिकल। सो आई रिक्वेस्ट यू, जो भी असाइनमेंट आपको दे रही हूँ, कॉन्शियसली आपने उस असाइनमेंट को करना है। चेक योर डे, किस समय आप गुस्से में आए, किस समय आप एंजाइटी में आए, किस समय आपको किसी बात को लेके स्ट्रेस हो गया। अपने उन पॉइंट्स पे जैसे ही हो, वैसे ही आपने अपने आप को ये अफर्म करना है। ओ, आई एम लव, आई एम जॉय, आई एम पीस, आई एम हैप्पीनेस, आई एम ब्लिस, एंड यू आर। वो आप हो। दिस इज योर ओरिजिनल नेचर। ये आपकी ओरिजिनल नेचर है, जो गॉड गिफ्ट है, जो भगवान ने, यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने आपको दी हुई है। हमें लगता है कि हम गुस्से से किसी से बोलेंगे तो वो गुस्से से बोलने से हमारा काम कर देगा। दिस इज माई बिलीफ, ये मेरा बिलीफ है
कि गुस्से से ही काम होता है। हम में से बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि गुस्से से बोलो तो काम फटाफट हो जाता है। ये हम सबका बिलीफ है। नाउ चेंज द बिलीफ एंड चेंज योर लाइफ। अपने बिलीफ को चेंज कीजिए और अपनी जिंदगी में परिवर्तन देखिए। अगर मुझे सारा दिन पॉजिटिव एनर्जी जोन में रहना है, सकारात्मक जोन में रहना है, तो मुझे अपने हर पल को, हर क्षण को चेक करना है कि इस पल, हर क्षण में, एक एक घंटे के हर पल को आप चेक कर लीजिए। आज सब लोग एक एक घंटे का अलार्म अपने फोन में लगाएंगे और चेक करेंगे कि एक घंटा, पिछला जो एक घंटा था, उसमें मुझे क्या क्या ब्लेसिंग्स दे करके गया वो एक घंटा। एंड दिस इज योर टुडेज असाइनमेंट। आपने अपना एक घंटा चेक करना है। उस एक घंटे के अंदर आपको क्या क्या ब्लेसिंग्स मिली हैं। 2 ब्लेसिंग्स भी मिली तो उन 2 ब्लेसिंग्स को रजिस्टर कीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को खुशी से बताइए, वाओ, अभी देखिए लास्ट 30 मिनट्स की हमारी क्या ब्लेसिंग्स हैं। वाओ, हमने कितनी सारी नॉलेज आज गेन की इस लास्ट 30 मिनट्स में। अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल, मजे आ गए। आज मैंने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जाना, कितना पावरफुल है। आई एम सो ब्लेस्ड। इस नॉलेज को लेके मुझे बहुत खुशी हुई। रजिस्टर कीजिए। आप जितने दिन की ब्लेसिंग्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर करते चले जाएंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप उतनी ही ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। द मोर ब्लेसिंग्स यू अट्रैक्ट, द मोर हैप्पीनेस यू हैव। जितनी ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट करेंगे, उतनी ब्लेसिंग्स आप अपनी जिंदगी में और अधिक पाते चले जाएंगे। ओके, सो आई होप कि सबको आज का असाइनमेंट क्लियर है। 10 ग्रेटिट्यूड्स आप सब लोगों ने लिखने हैं। वो 365 डेज लिखने ही हैं, 10 ग्रेटिट्यूड्स। और आज पूरा दिन कॉन्शियसली आपने अपने एक एक घंटे को चेक करना है। एक एक घंटे को चेक करना है और उस एक घंटे में फोकस कहाँ रखना है। फोकस कहाँ रखना है जो मुझे अच्छा सा उस एक घंटे में मिला है। एक घंटे में मेरे अपने मित्र से बहुत अच्छी बात हुई, दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर मी। अरे आज पिछले एक घंटे में 5 से 6 के बीच में मैंने अपने 3 मित्रों से बात की। वाओ, थैंक यू मेरी जिंदगी में इतने अच्छे मित्र लाने के लिए, जिनसे बात करके मुझे प्रसन्नता मिली। देखिए, अपने हर घंटे को चेक कीजिए। आपने डिनर बहुत अच्छा सा किया है, उस एक घंटे में लिखिए, अपने माइंड को रजिस्टर कीजिए कि अरे आज तो मैंने बहुत बढ़िया डिनर किया। आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना मिला। अगर आपके घर में कोई खाना बना रहा है तो उसको धन्यवाद दे दीजिए, अरे कितना अच्छा खाना बना करके दिया है। देखिए हम कहाँ मूव कर रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं। अपने सब कॉन्शियस माइंड को सकारात्मकता की तरफ ले जा रहे हैं। छोटी छोटी बात है पर हमारी जिंदगी के लिए बहुत अहमियत रखती है, मेरी खुशी के लिए अहमियत रखती है। ओके, सो आज का असाइनमेंट सबको क्लियर है। सो ओनली 1 मिनट लेफ्ट, 1 मिनट रह गया है। किसी की मैम ये अंजू मैम है, उन्हें हैंड रेस किया आई थिंक। हाँ जी अंजू जी बोलिए। यस अंजू जी, आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? यस, वो गलती से हैंड रेज हो गया, ओके हट ओके, नहीं रहा। कोई बात नहीं, इट्स ओके। सो एनी क्वेरीज? राइट, सो डू द एक्शन। जब हम एक्शन करते हैं, जब हम डूइंग करते हैं, तो हमारा बीइंग चेंज हो जाता है। ओके, और जब हम सिर्फ सोचते रहते हैं, सिर्फ सोचने पे समय लगाते हैं, तो हम डूइंग नहीं करते। और जब हम डूइंग नहीं करते तो हमारा बीइंग चेंज नहीं होता। हम यहाँ पर रोज इकट्ठे हो रहे हैं, अपना ½ एन आवर हम दे रहे हैं,
तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? अपने बीइंग को चेंज करना है। हमें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। ओके, सो से oh wow, I am extraordinary. I have power. My brain is very powerful. So thank you all for attending today's amazing and powerful and blissful session. Love you all. Love you all. Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Thank you so much. Ma'am.